तो ये प्रॉपर्टीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर एक एक करके सवाल मैं आपको बताता हूँ। 1 मार्क से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। जो सबसे पहले आ गई हमारी 9th प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए का डिटर्मिनेंट हमेशा k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a होता है। सही जी, क्या मतलब है? क्वेश्चन आएगा ए एक ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए 3 है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 है, तो मुझे आप 2a की वैल्यू बताओ। मुझे आप 2a की वैल्यू बताओ। तो फार्मूला कहता है अगर a से पहले कोई k नंबर आ गया तो उसका आंसर आएगा 2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। n क्या होता है? ऑर्डर। 2 की पावर 3 और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 4, 32 आंसर। एग्जांपल 2, एक ए ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -5 है, तो आपको मुझे 3a की वैल्यू बतानी है। तो इसका आंसर आएगा 3 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n कितना है? 2 और डिटर्मिनेंट ए कितना है? -5 माइनस के 45 आपके पास आंसर आ जाएगा। तीसरा एग्जांपल और देख लें। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 है, डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 4 है, ए और बी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, तो 5ab की वैल्यू बतानी है। 5ab की वैल्यू बतानी है। क्या करेंगे? तो यहां पे आएगा 5 की पावर k, 5 की पावर n, डिटर्मिनेंट a और डिटर्मिनेंट b। शायद ये प्रॉपर्टी मैंने पहले भी लिखवा दी है। डिटर्मिनेंट a भी हमेशा डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b होता है। याद है ना फर्स्ट डे कराई थी। तो ये हो गया 5 की पावर 2, 3, 4, 25 इंटू 3 इंटू 4, 300 क्वेश्चन आंसर आपके पास आ जाएगा। सही। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो वही तो इसी पे आते हैं कि अगर आपके पास a से पहले कोई नंबर आ गया है तो ये आपके पास वैल्यू बता दी। आपको ऐसे भी एग्जांपल मिलेंगे कि भैया डिटर्मिनेंट a 5 है, डिटर्मिनेंट a 4 है, ऑर्डर उसका 3 है। अगर k a की वैल्यू मैं आपसे कहता हूं 64 है, तो k की वैल्यू बताओ। सही, निकालो, उतारो सारे के सारे चीजें और ये नोट करो मेरे। तो ध्यान से देखिएगा इस सवाल के अंदर k की पावर 3 डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 64 आपने लगा दिया, आपका आंसर आ जाएगा k बराबर 16 की पावर 1/3। सही जी। इसके बाद मैं पहले 7th प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट हमेशा डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 होता है। पहले देख लीजिएगा, उतारने का बाद में कर लीजिएगा। एग्जांपल फिर देख रहा हूं। डिटर्मिनेंट a 4 है, ऑर्डर 3 है, तो एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, 4 की पावर 3-1, 4 की पावर 2, 16 आपके पास आंसर हो जाएगा। दो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो इन दो बेसिक फार्मूलों के पास आपके पास आते हैं। एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इसके ऊपर होता है ना। अगर डिटर्मिनेंट 8 है, ऑर्डर 2 है, तो आप मुझे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बता दीजिएगा। एक एग्जांपल 3 और देख लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ए 5 है और ऑर्डर 3 है तो भी आप मुझे जल्दी से
है ना। एक्सरसाइज 11, 12 और नेक्स्ट, ये तीनों 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ये तीनों आप लोगों को करने हैं, है ना। मैं कराता हूं। पहला क्वेश्चन है, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर k, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। निकल जाएगा ये तो, सही ना। क्या होगा, 3 की पावर n। पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, आंसर बोलो। 3 की पावर a किसके बराबर, 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ k। ये दे रखा है k इंटू डिटर्मिनेंट है, ये कैंसिल हो गया। k की वैल्यू 27। ए पार्ट, बी आप कर लेंगे, सी आप कर लेंगे। सी पार्ट तो देखो शायद अभी कराया है मैंने। डिटर्मिनेंट ए 5 है, डिटर्मिनेंट बी 3 है, तो 3ab की वैल्यू बतानी है। चौथा थोड़ा सा, सॉरी डी पार्ट थोड़ा अलग से लग रहा है। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ए 6 है एंड ए बी की वैल्यू आई है। बढ़िया सवाल। बी का डिटर्मिनेंट बताना है। हाउ द टॉप कौन बताएगा? तो पहले आई का डिटरमिनेंट निकालो। वो तो 1 होता है भैया। आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट तो 1 ही होना है जन्म जिंदगी। तो 1 इक्वल टू 6 इंटू बी, तो बी आ गई 1/6, बी 1/6 आ गई। तो मैट्रिक्स होगी। अरे मैट्रिक्स तो एक डिटरमिनेंट थोड़ी देर रखा है, निकालना पड़ेगा। नजरीन जी दिमाग चला लो थोड़ा सा। सोनाली जी, अरे ए बी बराबर आई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ये कितना 6, ये कितना, ऐसे ये 1 लीजिएगा। ये तो बोला था। हाँ तो भाई मैंने कब मना किया था, दोबारा क्यों नहीं बोला। डिटर्मिनेंट बी कितना हो गया 1/6। एक तरीका और है इस सवाल को करने का। आप जानते हैं ए इनवर्स आई होता है, आप जानते हैं ए इनवर्स आई होता है, पता है, ये कल बताया था। बट आपको गिवन क्या है, ए बी आई है, कंपेयर कर दो तो बी किसके बराबर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लिखवाई होगी कहीं, किसके बराबर, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1/6। कैसे भी कर सकते हो ये दोनों सवाल, है ना। नोट करो क्योंकि सवाल कुछ नहीं पता कहां से क्या आ जाएगा। इति कैसे तुमसे ए डैश का डिटरमिनेंट पूछा है, ए बी का डिटरमिनेंट किसके बराबर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। यहाँ बी किसके बराबर है, सही है। और आपको पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए डैश का डिटरमिनेंट किसके बराबर, ए के 5 इंटू 5 25। अगला कौन सा बोला था मैंने, एच। ए बराबर दिया है कॉस साइन माइनस साइन कॉस, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलिए एक नया फार्मूला लगेगा, आपसे पूछा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। नंबर लिख लेना, शायद ध्यान ही नहीं आया है कहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, जो एन अंदर होता है वो पावर में चला जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन यानी 1 की पावर एन, 1 आंसर आपके पास आ गया। प्रॉपर्टीज बढ़ाते रहना बुक में भी और कॉपी में। हाँ जी, एम पार्ट में दिया है ए एडजॉइंट ए बराबर 5i। आपको पता है ए एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। कंपेयर करो तो डिटर्मिनेंट ए आ गया 5। अब उसने पूछा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, जो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, 5 की पावर 2, 25 आंसर है। अगला देखिएगा क्या है, n। ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का फार्मूला दिया है कोई, मैंने आपको कहा दिया है, जबरदस्ती।
फैन भी ना दे सकते हमारे पास। बंद हो गया आगे चलो। अगर ये फॉर्म लिख दिया फिर जब इसमें तो उसका पूरा डिटर्मिनेंट है तूने का नाम एंड इसने कर दिया, दिखाओ फॉर्मूला कौन सा लगाया है ये? दे रखा है मैंने। अगर ना भी दिया होता तो खुद बना लेते यार। हमें पता है वीडियो चल रही थी। ए एडजॉइंट ए किसके बराबर बताया मैंने? डिटर्मिनेंट ए ऑफ आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए किसके बराबर हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए आई। डिटर्मिनेंट ए कितना दिया है? 3। तो 3i का डिटर्मिनेंट और 3i के डिटर्मिनेंट के लिए फॉर्मूला 3 की पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ i। ऑर्डर 3 दिया और i का डिटर्मिनेंट 1 होता है 27। तो फार्मूला तो बेसिक वही है, वो घुमा फिरा के कैसे भी लगा सही है। ओ का आंसर ये कब आता है ना, ध्यान रखना ये कब आता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है ये वाला फार्मूला, पर स्कूल के होम एग्जाम में आ जाता है वो बता। एस पार्ट और करो, एक्सरसाइज खत्म है वाली।